ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सारा कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। पिट और ट्यूब के बारे में जानते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं साथियों, ये कोई पाइप है, इसमें से फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस प्रकार से। यदि इसमें आप पिटोट ट्यूब लगाते हैं, पिटोट ट्यूब क्या होता है साथियों, इस प्रकार की सिर्फ एक ट्यूब होती है, उसको आप जो पाइप फ्लो कर रहा है उसमें लगा देते हैं। इसको यहाँ पर इंजेक्ट कर दिया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं ये पिटोट ट्यूब लगा हुआ है साथियों। इस प्रकार से इस पाइप में फ्लो हो रहा है। अब एक पॉइंट पर आप स्टडी करना चाहते हैं यहाँ, और दूसरा पॉइंट यहाँ, दो पॉइंट ले लेते हैं साथियों, जिनको आप इसका एक्सिस मान सकते हैं पाइप का, इस प्रकार से। अब इन दोनों पॉइंटों पर आप स्टडी करना चाहते हैं। इनका जो पोटेंशियल हेड है Z1 Z2 दोनों इक्वल हैं साथियों, क्योंकि सेम रेफरेंस पॉइंट पर हैं। तो इन पर आप प्रेशर हेड देखना चाहें तो इस पर देख सकते हैं 1 पॉइंट पर P1 डिवाइडेड बाई ओमेगा। और यदि आप देखना चाहें साथियों यहाँ से इस पॉइंट 2 पर कितना प्रेशर हेड होगा साथियों, ये इसके बराबर होगा PT डिवाइडेड बाई ओमेगा। P2 डिवाइडेड बाई ओमेगा के बराबर होगा साथियों, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड फ्लो करता आ रहा है और इसमें एंट्री मार रहा है साथियों, यहाँ आकर फ्लूइड रुक रहा है। इस प्रकार इसमें फ्लूइड भरा हुआ है एक लेवल तक, जिसकी हाइट इससे साथियों इन दोनों का जो डिफरेंस है वो H के बराबर है। ये हाइट H के बराबर है। इस ट्यूब को आप इस प्रकार भी लगा सकते हैं पाइपों में। ये पाइप फ्लो कर रहा है साथियों, इसमें पिजोमीट्रिक आप मैनोमीटर लगा देंगे साथियों। इस प्रकार से पिटोट ट्यूब है। अब इन दोनों में साथियों फ्लूइड राइज कर जाएगा जितना इसमें प्रेशर है, इस प्रकार एक लेवल पर फ्लूइड राइज कर जाएगा। मान लेते हैं इसमें फ्लूइड राइज यहाँ तक कर रहा है साथियों, और इसमें फ्लूइड राइज यहाँ तक कर रहा है। इन दोनों का जो अंतर होगा वो H के बराबर होगा साथियों, ये H होगा। यदि इस पाइप में साथियों इस प्रकार फ्लो हो रहा है तो सिंपल मैनोमीटर इस प्रकार लगे हों, ये पिजोमीटर हैं जो, तो इसमें इस प्रकार से फ्लूइड राइज इक्वल हो जाता। लेकिन यदि इसको आप मैनोमीटर की ट्यूब का आकार दे देते हैं इस प्रकार से साथियों, तो इसमें प्रेशर राइज है जो कुछ इस लेवल से इतना चेंज कर जाता है साथियों, इनमें डिफरेंस आ जाता है H का। वो क्यों आता है साथियों, जो कि डायनेमिक प्रेशर है साथियों। इस प्रकार से जो यहाँ कर वेलोसिटी जिसकी 0 हो जा रही है, इस पॉइंट पर आप देख रहे हैं, इस पॉइंट पर फ्लूइड की वेलोसिटी होगी इस फर्स्ट पॉइंट पर, सेकंड पॉइंट पर आके और रुक जाएगा साथियों। इसलिए डायनेमिक प्रेशर जो होगा जो फ्लूइड को और राइज कर देगा साथियों, एक लेवल से इस लेवल से ऊपर तक पहुँचा देता है। इस प्रकार साथियों आप जिस तरह चाहें से स्टडी कर सकते हैं। इस प्रकार सिंपल वे में भी स्टडी कर सकते हैं। ये डायनेमिक हेड कहलाएगा साथियों, ये काइनेटिक हेड कहलाएगा, और जो टोटल है साथियों ये स्टैग्नेशन हेड कहलाएगा। P2 डिवाइड बाई ओमेगा के नाम से जाना जाता है। जो ये H डिफरेंस है साथियों, वो आपको या तो दोनों आप मैनोमीटर ट्यूब लगाएं साथियों तो भी H मिलेगा, और इस प्रकार पाइप में लगाएं जो ये डिफरेंस होगा ये भी H के बराबर ही होगा साथियों। ये सेम प्रोसेस होता है, जैसा आप चाहें उस प्रकार लगा सकते हैं। अब इस पर साथियों डिस्चार्ज या वेलोसिटी जानने के लिए इन पॉइंटों पर दोनों पर हम बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं Z1 इजिक्वल टू Z2, रेफरेंस एक लाइन पर दोनों पॉइंट है साथियों, तो इसलिए दोनों हेड बराबर हैं पोटेंशियल हेड। और वेलोसिटी कुछ होगी साथियों, वेलोसिटी इस पॉइंट पर वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी आपको प्राप्त इस प्रकार हो जाएगी यदि आप इस पर बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे। इन दोनों को जीरो कर देंगे। V1 कुछ वेलोसिटी होगी, V2 वेलोसिटी जीरो होगी साथियों, क्योंकि फ्लूइड पार्टिकल मूव करते हुए यहाँ पर आकर रुक जाता है। तो इस प्रकार साथियों ये वेलोसिटी हमें प्राप्त हो जाती है। अब यदि एक पॉइंट पर आप इस पॉइंट पर डिस्चार्ज जानना चाहें साथियों, आपको क्रॉस सेक्शन या एरिया पता होना चाहिए इसका कितना क्रॉस सेक्शन एरिया है, और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको डिस्चार्ज प्राप्त हो जाएगा। वेलोसिटी इतनी पता चली गई आपको किस प्रकार फ्लो हो रहा है। अब आप जानना चाहते हैं साथियों कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, इसको किस प्रकार एक्सप्रेस किया जा सकता है। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी को जो अपनी वेलोसिटी होती है उसमें कुछ कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है साथियों एक्चुअल वेलोसिटी में। जैसा कि हम जानते हैं ये V1 है जो थ्योरेटिकल वेलोसिटी है, क्योंकि कुछ अजम्पशंस लेकर हम बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं। यदि एक्चुअल वेलोसिटी ली जाए साथियों, जिसको आप B से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो जो वेलोसिटी है आइडियल वेलोसिटी, इसमें आप कुछ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको ये कोफिशिएंट कम होगा साथियों, जिससे आपको एक्चुअल वेलोसिटी कम प्राप्त होगी। इस प्रकार से इसको आप कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी को इस प्रकार भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, V डिवाइडेड बाई V1। यहाँ पर ये थ्योरेटिकल है साथियों, ये एक्चुअल वेलोसिटी है। इस प्रकार से V इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब साथियों इस B1 की वैल्यू, ये वैल्यू हम जानते हैं, तो यहाँ B की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको वैल्यू प्राप्त हो जाती है साथियों। C भी यहाँ पर ये कांस्टेंट है, और B1 की वैल्यू √2GH। इस प्रकार साथियों आप
एक्चुअल वेलोसिटी प्राप्त कर सकते हैं और एक्चुअल डिस्चार्ज भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर इन दोनों पॉइंटों पर बर्नौली इक्वेशन लगाकर एंजॉय कीजिए। देखिए ये सब वैल्यू किस प्रकार से प्रूव कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए इनका किस प्रकार आती है किस प्रकार नहीं आती है। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, सीरीज आप एंजॉय कर रहे होंगे। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके सुझावों के लिए कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। जैसा भी फीडबैक आप देना चाहें हमें बताएं। इस कंटेंट को अपडेट कराना चाहते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी सुझाव हो तो अवश्य बताएं। आप चाहें तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं साथियों। स्पेशल सॉल्यूशन के लिए कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।